और आगे बात बढ़ाते हुए बात हम यहां पर पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे की करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे गुप्तेश्वर पांडे और राजनीति का क्या ताल्लुक। दरअसल वीआरएस ले चुके हैं, रिटायरमेंट के लिए अप्लाई किया, एक्सेप्ट कर लिया गया। अब वो पूर्व डीजीपी बिहार के हो चुके हैं और साथ ही साथ अब सवाल ये उठने लगे हैं कि क्या डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने अपनी रिटायरमेंट से 4-5 महीने पहले इसलिए वीआरएस ली है ताकि वो जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ें। ये कयास इस वक्त जबरदस्त तरीके से सामने आ रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि खुलकर आज अपनी बात अपनी वीआरएस एक्सेप्ट होने के बाद गुप्तेश्वर पांडे ने रखी है। वो सामने आए मीडिया के, कई बातों पर उन्होंने जवाब दिया। जहां तक सवाल पूछा गया कि क्या आप राजनीति में आ रहे हैं, क्योंकि इस पर प्रतिक्रियाएं भी लगातार रही हैं, तो गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि जब जो जैसा होगा उसके बारे में जानकारी दे दी जाएगी। यानी उन्होंने इनकार नहीं किया, उन्होंने नकारा नहीं इस बात को। तो कहीं ना कहीं अब गुप्तेश्वर पांडे भी एक बार फिर ऐसा लग रहा है कि वो राजनीति के क्षेत्र में एंट्री करने वाले हैं। तो जैसा हमने बताया आपको कि मीडिया के सामने आए गुप्तेश्वर पांडे, एक्सक्लूसिव जी बिहार झारखंड से उन्होंने बात की। क्या कुछ कहा है वो सुनवाते हैं। शैक्षिक सेवानिवृत्ति मैंने ले ली है, मेरा ये अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है। 30 वर्ष की सेवा अवधि जिसकी पूर्ण हो गई वो कोई भी शैक्षिक सेवानिवृत्ति ले सकता है, तो मैंने ले ली है। 34 साल में अधिकांश समय मैं फील्ड में रहा हूं। कोई भी आदमी बता दे कि कहीं भी मैंने पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के किसी व्यक्ति को या किसी दल विशेष को लाभ पहुंचाने की कोशिश की या नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। आज तक किसी भी दल के, किसी भी स्तर के, किसी भी नेता ने मेरी निष्पक्षता पर उंगली नहीं उठाई है। बहुत लोग सुशांत के केस से जोड़ करके मेरे इस्तीफा को देख रहे हैं या मेरे वीआरएस को देख रहे हैं। आपके मन में भी यही सवाल होगा, इसका मैं सीधा जवाब देता हूं, आप सुन लीजिए कि सुशांत के केस से मेरे वीआरएस का कोई लेना देना नहीं है। हमारे अधिकारियों के साथ बेइज्जती हुई, उसके बाद मैंने हंगामा शुरू किया। हमारे अफसर को क्वारंटीन किया गया, उसके बाद मैंने हंगामा प्रोटेस्ट करना शुरू किया। मैंने न कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन किया है, न मैं अभी कोई पॉलिटिकल व्यक्ति हूं। जब ज्वाइन करूंगा तो आप सबको बता करके ज्वाइन करूंगा। सोसाइटी में काम करने का तरीका केवल राजनीति ज्वाइन करना नहीं है, बिना राजनीति में ज्वाइन किए हुए भी समाज में सेवा की जा सकती है। मैं जब तय करूंगा कि राजनीति में जाना है और तय करूंगा कि कौन पार्टी में जाना है, वो भी मैं बताऊंगा। जी बिहार झारखंड ने जब बात की डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे से, या कहें कि पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे से, तो उन्होंने कहा कि इस्तीफा क्यों दिया। वजह उन्होंने ये बताई कि अगर मैं इस्तीफा नहीं देता तो बिहार की चुनावी प्रक्रिया पर मेरे ऊपर सवाल उठ जाते। यानी कुल मिलाकर खुद की शहादत की बात वो यहां पर कहते हुए नजर आए। क्या कुछ बात हुई है वो भी सुनाते हैं। गुप्तेश्वर पांडे ने इस्तीफा दे दिया है, हम उनसे जानना चाहेंगे सर ऐसा क्या हो गया कि आपने अचानक इस्तीफा दे दिया। बता चुका हूं, मेरा जीना मुश्किल कर दिया था। उन लोगों ने जो रोज हम पर जीबे और टिप्पणी करते हैं, लोगों ने हमारी निष्पक्षता पर उंगली उठाना शुरू कर दिया था। कब चुनाव लड़ेंगे, कब चुनाव लड़ेंगे, कौन पार्टी से लड़ेंगे, अब लड़ेंगे, अब आ जाएंगे, अब आ जाएंगे, अब इस्तीफा दे देंगे, अब इस्तीफा दे देंगे। कोई तो ये भी चला दिया 1 महीना पहले इस्तीफा दे चुके हैं, मैंने ट्वीट भी किया था। इस तरह से विवादित अगर बना दीजिएगा किसी स्टेट के डीजीपी को, और चुनाव नजदीक है, चुनाव में जो हम एक्शन उठाते उस पर विवाद होता कि ये किसी को लाभ पहुंचाने के लिए कर रहे हैं या नुकसान पहुंचाने। तो इस तरह से पॉलिटिकली जिसको आप कंट्रोवर्सी में डाल दीजिएगा तो उसकी क्रेडिबिलिटी, जो डीजी का चेयर है, उसकी गरिमा कम हो जाएगी। आप पीपुल फ्रेंडली माने जाते हैं, ये माना जाता है कि लोगों के बीच में आपकी पकड़ है, तो क्या चुनाव नहीं लड़ेंगे सर, क्योंकि चुनाव का सीजन है? और भाई क्यों मैंने मना किया? क्या मैंने कब मना किया? चुनाव लड़ना पाप है क्या? आप भी लड़ सकते हो। न अनैतिक है, न अवैधानिक है, न गैर कानूनी है, न अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्या है ये? प्रजातंत्र है, कोई भी लड़ सकता है, लेकिन मैंने अभी तय नहीं किया। लोकसभा या विधानसभा सर, ये जानना चाहते हैं लोग। लोकसभा का भी चुनाव हो रहा है क्या? मुझे नहीं मालूम। चुनाव हो रहा है सर, पता नहीं कहाँ हो रहा है। मुख्यमंत्री से सर आपकी बात हुई होगी? मेरी मुख्यमंत्री जी से इस संबंध में कोई बात नहीं हुई। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेना मेरा अधिकार है। मुख्यमंत्री के कार्यकाल को किस तरह से देखते हैं? बहुत अच्छा देखता हूँ, क्योंकि पूरी तरह से
प्रशासन के अधिकारियों को काम करने की छूट इन्होंने दी है। किसी तरह की गलत पैरवी कोई भी पुलिस में कम से कम नहीं कर सकता है। मुंबई के सियासी दल आप पर सवाल खड़े कर रहे हैं सर, जिस जो लड़ाई अभी तो इब्तिदा इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। आप क्या समझते हैं वो हमारी आरती उतारेंगे? एक व्यक्ति विशेष कौन आता है, कौन जाता है, कहाँ क्या करता है, नहीं करता, हमारे लिए टिप्पा टिप्पणी करना ऐसे लोगों के लिए समय बर्बाद करना है। बात समझिए, बात सुनिए ना। हम कौन आएंगे, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, सब लोग तो जानता है। कोई एक बार ले, 2 बार ले वीआरएस, 3 बार ले, हमको क्या लेना देना। किस पे कहाँ सीबीआई चार्जशीट किया हुआ है, क्या लेना देना। बिहार के निवर्तमान डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी अपनी स्वेच्छा से भारतीय पुलिस सेवा में शामिल हुए थे। उन्होंने सेवानिवृत्ति ली है तो अपनी स्वेच्छा से ली है। इसमें किसी भारतीय जनता पार्टी या किसी राजनीतिक दल के ओपिनियन की गुंजाइश नहीं बनती है। और लोकतंत्र में उनको अधिकार है कि वे अपनी विचारधारा चुन सकते हैं, राजनीतिक दल चुन सकते हैं, राजनीति ज्वाइन कर सकते हैं। ये कहीं से गैर कानूनी भी है नहीं। अच्छा, डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी अपने पद पर रह करके भी नेतागिरी ही कर रहे थे। बिहार के शासन व्यवस्था और पुलिस प्रशासन तो चौपट हो गया। अब वो किस सूत्र से राजनीति में जा रहे हैं? अगर ऐसे लोग राजनीति में जाएंगे तो निश्चित रूप से मैं व्यक्तिगत तौर पर इन तमाम अधिकारी जो अपने रिटायरमेंट या एट द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट की पोजीशन में दुनिया भर का सुख प्राप्त करके राजनीति में जाना चाहते हैं। देखिए, हमको तो जानकारी नहीं है ऑथेंटिक इस्तीफा दिया। यदि इस्तीफा भी दिए होंगे तो यह तो व्यक्ति विशेष का निर्णय है कि हम राजनीति में रहें कि खेती करने के लिए चले जाएं या व्यवसाय में चले जाएं। इसीलिए कुछ दिया भी होगा तो कुछ सोच समझ के, और उनका व्यक्तिगत विचार होगा, राय होगा। पांडे जी बिहार में एक बार आईजी थे तो रिजाइन किए थे चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन उनका एक्सेप्ट नहीं हुआ और टिकट भी नहीं मिल सका था। और पांडे जी का 1 माह का नौकरी था। अब इलेक्शन समय आ गया है सामने, तो हो सकता है कि वो राजनीति में किसी दल से आए, इसलिए उन्होंने रिजाइनेशन किया है। तो लगातार प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं अब गुप्तेश्वर पांडे के इस स्टैंड को लेकर, या जो उन्होंने कदम उठाया है। रजनीश हमारे सहयोगी सीधा पटना से जुड़ रहे हैं, उनसे बात करेंगे। रजनीश, जब रिया का मामला था और गुप्तेश्वर पांडे मुखर तरीके से मीडिया में सामने आकर बात रख रहे थे, बिहार पुलिस की बात कर रहे थे, तभी उन पर विपक्षियों की तरफ से आरोप लगाया जा रहा था कि आप एक एजेंडा के तौर पर काम कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं आगे पुरस्कृत होने के लिए इस तरह का काम कर रहे हैं। फिलहाल की अगर स्थिति देखा जाए, क्योंकि खुद गुप्तेश्वर पांडे ने भी यह खारिज नहीं किया है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा या मैं चुनाव लड़ूंगा, कैसे देखते हैं इसको? देखिए रविंद्र, पहले जो कुछ बोले हैं वो लोगों ने देखा है, लेकिन आज जो उन्होंने जो कुछ बोला है वो बेशक ब्यूरोक्रेट्स रहे हो ताउम्र, लेकिन राजनीतिक के तरह सधे हुए शब्दों में और लफ्जों में उन्होंने बात कही है। और एक बात स्पष्ट कहा है कि आगे आगे देखिए होता है क्या। तो संकेत काफ़ी है। और जिस तरीके से 2009 में उन्होंने इस्तीफा दिया था चुनाव लड़ने को लेकर, ये जग जाहिर है। हालांकि तब उन्हें टिकट नहीं मिला था, और फिर विशेष कैबिनेट की मुहर के बाद जब इन्होंने अर्जी लगाई थी तो उसके जरिए फिर वे वापस हुए थे। तो अब इस बार वो फूंक कर कदम उठाएंगे यदि कोई कदम उठाना हो तो जाहिर तौर पे जब वो वीआरएस ले रहे हैं, सामने में चुनाव है और कई सारी बातें हैं, तो राजनीति में संकेत बहुत होता है। और फिर जिस तरीके से वो तर्क दे रहे हैं कि यदि वो रिजाइनेशन नहीं देते तो उनके ऊपर उंगली उठती, तो ये सारी जो बात है अगर इसको लब्बो लुआब को अगर मिलाकर देखेंगे और जो अंदर खाने चल रहा है, तो ये स्पष्ट है कि गुप्तेश्वर पांडे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। राजनीतिक जो उनकी आकांक्षा रही है वो काफ़ी पहले से रही है, कई बार वो स्पष्ट भी हुआ है, और इसके पहले भी ये अंदेशा था। और सूत्रों के हवाले से भी जो खबर आ रही है वो यही है कि गुप्तेश्वर पांडे
राजनीति में जाएंगे। और वो ये भी कह रहे हैं, स्पष्टीकरण दे रहे हैं, अपनी ओर से कोई मनाही नहीं की है, राजनीति में कोई भी जा सकता है। तो एक सधे हुए राजनीतिज्ञ की तरह वो बातें भी कर रहे हैं। और पहले भी यहाँ पे चाहे तमाम सारे सामाजिक सरोकार के अभियान हो, शराबबंदी की बातें हो, बढ़ चढ़कर मंच से उन्होंने एक प्रेरक की तरह, एक ऊर्जावान लोगों के बीच जोश भरने की तरह, लोगों को अपने पाले में एक तरीके से कहे प्रभावित करने की तरह, हालांकि जन सरोकार की बातें थी तमाम सारी, लेकिन एक जो प्रशासनिक पद पे व्यक्ति हो, उन्होंने इस तरीके से लगातार अभियान चलाया है। और आगे जो उनकी मंशा थी वो भी स्पष्ट थी। तो इसमें से कहीं बहुत कोई बहुत धन्यवाद गुंजाइश जैसी बात रजनीश नहीं है। आपका और इस आगे पूरी फिर वो बातचीत announce के लिए। करेंगे तो कि कुल क्या- मिलाकर अब यही नजर आ रहा है कि एक और ब्यूरोक्रेट की एंट्री पॉलिटिक्स में होने वाली है। बस इसका